ओम नमः शिवाय। नमस्ते, मैं शिवानंद जी आप सब दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं जम वेदा आयुर्वेदिक न्यूज चैनल पे। दर्शकों, जो इस एपिसोड में आप लोग देख रहे हैं, जो नए हैं उन लोग को लिए मैं बता देता हूं कि हमारे ये वीडियो में इस बारे में हम लोग आंवला के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके आगे ये बताते हैं कि जो हमारे एक सब्सक्राइब बटन है और एक उसके आगे बेल का बटन है, ये दोनों को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारे आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएंगे और आगे हम जो तथ्य आयुर्वेदिक के बारे में बताते हैं, जो फल जड़ी बूटी और जो सब्जियों की गुण के बारे में बताते हैं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे, जिससे आप निरोग रहेंगे, एक स्वस्थ जीवन रहेंगे और एक निरोग भारत बन सकता है। तो आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, इस एपिसोड को तो अंत तक देखते रहिए। और इसमें हम लोग थोड़ा इस टाइम में अंत में एक क्विज रखा है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन में सारे बीमारी जो मैं इस आंवला रिलेटेड में बताऊंगा हूँ, उसको आप लोग अगर ठीक उत्तर दे सकते हैं, कितनी बीमारी हमने बताया है, वो अगर आप लिख के हमारा कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, तो हमारे ये जम वेदा के जो चैनल की जो आदमी लोग है, टीम है, ये आपको उसके लकी ड्रॉ करेंगे और लकी ड्रॉ में 3 को पुरस्कार दिया जाएगा और ये पुरस्कार आप तक पहुंचेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और एक नोट पैड भी रखिए, जो हम उसमें काफ़ी लोगों के साथ साथ बहुत ऐसे गुरुत्वपूर्ण तथ्य देंगे जो आपके फायदा आएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आपके काफ़ी फायदा होगा। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारा ये आमलकी का एपिसोड में। ये है आमलकी, जिसको हम लोग आंवला बोलते हैं, आमलकी बोलते हैं, अंग्रेजी में गूसबेरी बोलते हैं, इंडिया में इसको इंडियन गूसबेरी बोल के जाना जाता है। इसको बायोलॉजिकल जो उसका जो नेम है, बोटानिकल नेम है, वो एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है। ये आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में आपको हम काफ़ी जानकारी देंगे, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और इसको आप लोग अपना जीवन में आजमाइए कि इसकी जब गुण आप पूरा जान जाएंगे तो आपको मालूम चलेंगे कि ये कितना अमृत फल है हमारा ये आयुर्वेदिक शास्त्र में। चलिए, इसमें एक कंपोनेंट है जो विटामिन सी हम बोलते हैं। ये इसमें इतना भरपूर मात्रा में है कि आप इसकी अंदाज नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग केमिकल बायोलॉजिकल लैब में टेस्ट करके देखा गया है कि ये 20% मोर देन इन द लेमन एंड ऑरेंज, यानी कि नींबू और संतरे से 20% ज़्यादा इसमें विटामिन सी मिला जाता है। विटामिन सी के साथ साथ इसके अंदर में एक टैनिन कंपोनेंट होता है, जो इसके साथ पूरा इंटैक्ट रखता है अंत तक, इसीलिए ये फल को और सेपरेटली और यूनिक बना देता है। ये कंपोनेंट रहने से क्या होता है, जब सीजन में ये फल है तब आप सेवन कर रहे हैं, आपको ये मिल रहा है, और जब इसका सीजन नहीं है, मार्केट में नहीं मिलेगा, जो भाई बहन लोग दूर में रहते हैं, जहाँ इसका उत्पादन नहीं है, जहाँ इसका खेती नहीं है, उन लोग इसको सूखा करके भी खा सकते हैं, जिसमें वो टैनिन कंपोनेंट उतना ही रह जाता है जो आपको उतना ही फायदा देगा। चलिए, हम लोग इसको बोलने का पहले और एक आपको महत्वपूर्ण कर देते हैं कि ये पेड़ की 5 चीजें आपको औषधि गुण देता है और आपको इसमें आपको फायदा देता है। 5 क्या क्या है? एक तो ये फल हो गया, फल के अंदर में जो बीज है वो भी काम में आता है। इस पेड़ की जो पत्ता है वो भी औषधि काम में आता है। पेड़ की जो बार्क है, यानी कि जो स्टेम है, छिलका है, वो भी आपको औषधि गुण देता है, उसका शेखर भी ये देता है। और इस पेड़ की जो फूल है वो भी आपको औषधि गुण देता है। तो ये 5 चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, खाली फल बोल के इसमें माजिए। ये 5 चीज ही आपका औषधि गुण देता है आयुर्वेदिक शास्त्र में, जो आपको काफी फायदा पहुंचाते हैं। अभी हम इसका साइंटिफिक नेम बता दिया और इसको हम लोग जो लैंग्वेजेस में क्या क्या बोलता है, ये आपको हमारे स्क्रीन में आपको दिखाई देंगे। आप लोग शायद उसको नोट कर लिया, जान लिया। जो दूसरी लैंग्वेजेस जगह पे है, इसको कहाँ पर भी कोई सी बाजार में क्या लैंग्वेज में खरीदना है, वो आपको मालूम चल जाएगा। अब आते हैं इसके हम इसको ये पूरी एपिसोड में इसकी 4-5 भाग में हम इसको बताएंगे। एक है इसकी न्यूट्रिशन भाग में बताएंगे, जिसमें इसका गुण क्या है। दूसरे, न्यूट्रिशन के साथ साथ उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारा चीज हम बताएंगे, इसलिए इतना न्यूट्रिशन उस किस काम में आता है, वो जब हम बताएंगे। चार्ट में जब आएगा, वो जब आप देखते रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी आपको लगे कि इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आपको ज्यादा इसके बारे में समझना चाहिए, तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, फ़ोन नंबर में फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे जाम वेदर की चैनल की टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। मैं खुद आपको उस प्रश्न की उत्तर दूंगा और उसको बारीक से और ज़्यादा एलोबरेट करना है तो हम बताएंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा संक्षेप में हम लोग एक एक चीज़ को आते हैं। इस एक अमृत फल का इसका इतना गुण है, इतना बीमारी को ठीक करता है कि एक एपिसोड में अगर हम करेंगे तो ये काफ़ी लंबा बन जाए। चलिए एक बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रिशन करेंगे, उसकी बेनिफिट्स बताएंगे, फिर डिजीजेस बताएंगे, डिजीजेस करने के लिए उसके लिए क्या क्या औषध कैसे सेवन करना है वो बताएंगे, कितना मात्रा में करना है वो बताएंगे, किस किस लोग को नहीं करना है वो बताएंगे, क्या क्या स्थिति में इसको कैसे से सेवन नहीं करना है वो और जरूरी है जानना। इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स है, एलर्जीज है जो हो सकता है किसी किसी को, वो कैसे से होगा उसके बारे में जानेंगे। लास्ट में हम बताएं जो हम एक क्विज रखेंगे, उस क्विज का प्रश्न रहेगा और उसके बाद हम कुछ ऐसा सर्जिकल बात करेंगे, कुछ ऊर्जा का बात करेंगे जो हमारे भाई बहन लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप इसको सुनते रहिए। चलिए इसका न्यूट्रिशन वैल्यू में अभी आते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू में फर्स्ट हम बताएं इसका विटामिन सी। अब इसका विटामिन सी के पहले इसमें टैनिन पार्ट ये तो आपको बता चुके हैं। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फोलिक एसिड, फिर इसके अंदर में ये आ गया आपका एक फाइबर, ये आ गया इसका पल्प रिलेटेड जो इसका गुण है। अब इसके अंदर अगर हम इसका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल ट्रीटमेंट के अगर उसके गुण जानते हैं तो फिर हम देखेंगे इसमें जिंक है, आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर कैराटिन है, रेबोफ्लेविन है। ऐसा करके सारे मात्रा इतने मात्रा में इतनी चीज है कि ये हम एक चार्ट में लिख दिया, आपको इसको दिखाई दे रहा है और इसको आप नोट कर लीजिए। और इसकी सारे बारे में हम जब डिजीज सेक्शन में आएंगे तो इसको हम रेफर करेंगे और बताएंगे। अब इससे हमारे गुण का क्या बात है, गुण में हम आ जाते हैं कि जो ये एंटी एजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसमें एक कंपोनेंट है जो बायोलॉजिकल एजिंग को डिले करता है, स्लो करता है, आपको यूजफुल रखता है, स्ट्रेंथ देता है, ऊर्जा देता है। ये सारे कंपोनेंट्स होता है। एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये क्या होता है, जो आपके अंदर में जो सारे चीज जो इन्फ्लेशंस होता है, कैसा कैसा होता है, एक कहीं हार्ट में होता है, आर्टरीज में होता है, कभी नर्व्स में होता है, ये कौन सी डिजीज के कारण में होता है वो डिजीज सेक्शन में बताएंगे। अभी फिलहाल ये सारे कंपोनेंट्स को आप जानिए, जो चार्ट फॉर्म में लंबा से लिखा हुआ है, आप इसको खुद समझ जाएंगे, काफी सरल है। तो ये सारे जैसा होता है, इसमें एक एक कंपोनेंट ऐसा काम करता है जैसा आप लोग ये सारे रोग के बारे में आप लोग शायद अभी तक वाकिबल नहीं है, जानते नहीं है का ये वर्ल्ड में काफ़ी फैल चुका है। जैसा एक है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें नर्व्स के रिलेटेड होता है, उसके बारे में ये यहाँ लिखा हुआ है। वहाँ इन्फ्लेशंस होता है नर्व्स में, उसको कैसे से रोका जा सकता है, वो ये आंवला फल से आपको रोका जा सकता है इसका सेवन करने पर। क्या ये इम्यूनिटी बताता है। इम्यूनिटी बोलने से वही चीज़ आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस एंड अदर काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन, तो उस सब से हमको करता है। अभी हम इस सेक्शंस को एलोबरेट करने के लिए, सरल चीज से समझने के लिए हम इसको दो भाग में भाग करते हैं। एक हो गया हमारा जीवन का, शरीर का जो एक्सटर्नल है उसकी डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ ये आंवला फल हमारा काम आया है। और दूसरा है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गेनिज्म में इंटरनल जो डिजीजेज है उसमें कहाँ काम आते हैं। तो एक्सटर्नल में पहले क्या आता है, एक्सटर्नल में पहले वही बाल जो सुंदरता देता है, उसको टूटने से ये रोकता है, बाल को सीधे रखता है, बाल को शाइनीनेस करता है, और इसको एजिंग में बाल का ग्रेइंग ऑफ कैसे से ना ग्रे हो, पक ना जाए, इसको थोड़ा डिले करता है। अब इसको कैसे से करता है, क्या करने से होगा, वो हम जब सेवन का सेक्शन में हम बताएंगे तब हम एक बार फिर से बता देंगे। कि ये इसकी मात्रा ऑफ सेवन फॉर डिफरेंट डिजीजेस के लिए डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट मेथड्स है, तो उसको हम लोग उस सेक्शन में डील करेंगे। तो एक हो गया हमारा ये बाल को शाइनिश करता है। आप इतना याद रखिएगा, एक हेड के लिए, ये बाल के लिए, स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत ही उत्तम एक फल है। दूसरा हो गया हमारा आईज। ये आंख हमारा जो विजन देता है, इसमें एक कैटरेक्ट एक प्रॉब्लम होता है जो काफी एज में आता है, जिसको हम लोग छानी बोलते हैं, उसको ये रोकता है। रेडिनेस ऑफ द आईज, आंख लाल होता है। वाटरिंग ऑफ द आईज, पानी गिरता है। ईचिंग होता है, रगड़ने का मन करता है। विजन का दर्द होता है, विजन में फार साइड दूर की चीज दिखाई नहीं देता है। और इसमें जो प्यूपल में जो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर में जो वो आंख के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होने से ब्लड वेसल्स के ऊपर में जो स्ट्रेन आता है,
उस सब स्ट्रेन से ये रहता है। मैं आपको पता है इन्फ्लेशन यानी नर्व रिलेटेड इन्फ्लेशन को ये रोकता है। तो इतना सारा काम ये आंख के लिए अकेला ये आमलकी आपको सेवा देता है। अभी इस पार्ट से ये आईज का हमने बताया, अब आ गया हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन में और रह गया सबसे बड़ा ऑर्गन जो स्किन है। अब स्किन में ग्लोइंगनेस एक मोड है, ऊर्जा देखने का। इसमें एक होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एजिंग प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है सेल्स टूटता है, सेल्स ब्रेक करता है, फ्री रेडिकल्स को फिर से बिल्ड करता है। और ये बिल्डिंग अप ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड सेल्स एंड और इसकी जो प्रक्रिया जो अंदर में मेटाबॉलिज्म के अंदर थ्रू में चलता है, ये आंवला उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये जो भाई बहन लोग और हम लोग जो इसको प्रकृति में कच्चा इसको अगर सेवन करते हुए आए हैं डेली एक आंवला एक दिन रोज, तो 1000 बीमारी से हम लोग इसको बच सकते हैं। एंटी एजिंग का इश्यूज इमीडिएटली सॉल्व होगा, स्किन में ब्राइटनेस आएगा, शाइनीनेस आएगा, स्किन में जो ईचिंग होता है वो नहीं रहेगा। जो हमारे यंग भाई लोग हैं बहन लोग हैं जिन लोग को ब्रोनो होता है, पिंपल्स होते हैं, उसके रेडिनेस का एक ईचिंग का वो सरफेस में तनाव का माफिक खिंचान का माफिक स्किन में दागी आता है, तो ये सब चीज़ उसको पूरा उपकार मिलेगा। तो इसको आप लोग सेवा कीजिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब ये सब कैसे से होता है ये हमने मेडिसिन सेक्शन में आपको बताएंगे, और हमने उसको न्यूट्रिशन वैल्यू में बताया। तो उसमें एक हमने टैनिन पार्ट बताया, उसमें हमने जो आयरन बताया, जो कैल्शियम बताया, फॉस्फोरस बताया, ऐसे सारे जो एक्टिन बताया, कैरेटिन बताया, ये सारा कंपोनेंट्स ये एक बीमारी को रोकता है और उसको एनहांस करता है। तो एक एंटी एजिंग का हो गया, स्किन का हो गया। अब स्किन के बाद हम आ जाता है हमारा इंटरनल पार्ट में। अब इंटरनल में पार्ट में पहले ही आ जाता है बात जो इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी बोलने से हम लोग वही जानते हैं बैक्टीरियल, फंगल और वायरल। तो ये सारे इन्फेक्शन से हम लोग को रखने के लिए अभी जैसा ये कोविड का सिचुएशन में जो हमारा होता है, सब लोग अभी जान गया है इम्यूनिटी क्या चीज़ होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है बाहर का वायरस से रोकने के लिए। तो इसको करने के लिए ये इम्यूनिटी एनहांसमेंट का एक महा औषध है। इसको सेवन करना है कैसा है वो आप अंत तक देखते रहिए। सब्सक्राइब बटन को आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन जो है उसको प्रेस कीजिए और अंत तक देख के नोटपैड में नोट करते रहिए। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये फल जो हम आज आपसे बात कर रहे हैं आंवला, ये कितना 100% एक औषध है। अब ये इम्यूनिटी के बाद आ जाता है कि इम्यूनिटी में हम लोग को क्या क्या फायदा मिलता है। जो रेस्पिरेटरी उसमें कॉफ होता है, कंजेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है, फिर सोर थ्रोट होता है, ये सारे जो डिजीजेज है इस सब से ये राहत काफी देता है। ठंडा लगता है बच्चों लोग को, रनिंग नोज होता है, हल्का से उसकी गला दुखने लगता है, चेस्ट पेन होता है, तो ये सबसे ये काफी आप रोकता है अगर ये आप रेगुलरली सेवन करते हुए आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आज चेस्ट पेन हुआ और ये हुआ और आज आप खा लिया और आप उम्मीद कर रहे हैं कल सुबह हमको ये कम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये पहले से ही है। दीज आर ऑल प्रिवेंटिव मेजर क्योर्स विच यू कैन हैंडल। अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, तो ये सबसे आप रुक सकते हैं। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब आप ये करता है तो फिर आ जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, ब्लड के लिए एक महा औषध है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड थिनर। ये ब्लड को थिन करता है, लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी है। वो हम साइड इफेक्ट का उस टाइम में बताएंगे, आप लोग सुनते रहिए, वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल ये ब्लड प्यूरिफायर का एक काम करता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल को ये बैलेंस करता है। अब कौन सा को क्या क्या कोलेस्ट्रॉल है, एक एचडीएल है, एक एलडीएल है। एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ये हटाता है, एचडीएल उसको एनहांस करता है। एचडीएल बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा चीज है। तो इससे क्या होगा, आपका आर्टरीज जो उम्र के साथ साथ थिकनिंग होता है वो थिकनिंग नहीं होगा। आर्टरीज के अंदर रहेगा, ब्लड का थिन रहेगा, फ्लो रहेगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। एक बार ब्लड प्रेशर मेंटेन है, फ्लो ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है, तो आपका एजिंग प्रोसेस में ये काफ़ी एनहांसमेंट करेगा। आपको जो 70-80 एज में भी आपको काफ़ी यंग लगेगा और इन्फ्लेमेटरी डिजीज से नहीं होगा। अब जब जहाँ आर्टरीज को ये कम रखा है तो ये ऑटोमेटिकली हार्ट को भी अच्छा रहेगा। तो ये हार्ट के लिए एक अच्छा चीज़ है। अगर हार्ट को ज़्यादा प्रेशर में पंप करना है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, तो ये विस्तारित एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा,
मैं उसका विस्तारित उत्तर दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट के साथ साथ अभी आ जाता है हमारा सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी का बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैक में 3 पार्ट आ जाता है। एक आ जाता है किडनी, एक आ जाता है लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। अब ये किडनी को भी फिल्टर करता है जिससे हमारा यूरिक लेवल एसिड को उसको मेंटेन करता है। लीवर का जो इंसुलिन क्रिएशन होता है पैनक्रियास के थ्रू उसमें बाइल क्रिएशन होता है जिसको हम लोग आयुर्वेद में पित्त और कफा बोलते हैं। इसको बैलेंस रखना एक अग्नि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, इसको बैलेंस रखने के लिए ये आंवला बहुत ही आता है। अंदर में अगर हीट ज़्यादा हो गया, जनरेशन हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, एसिडिटी हो गया, तो ये सब में आपका पचन क्रिया जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वो ठीक नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। तो जितना आपका शरीर का बीमारी का लक्षण का वो शुरुआत है, और ये सबको बैलेंस रखना ही एक काम है ये आंवला का। कैसे से करना है वो 7 सेक्शन में बताएंगे, दवाई सेक्शन में बताएंगे। सुनते रहिए आगे तक, तो आपको सारा उत्तर खुद ही मिल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब ये अग्नि का बैलेंस में और एक आपको इम्पोर्टेंट पार्ट बता रहा है कि जो इंटरनल में, अभी तो हम लोग डाइजेस्टिव का ये बता ही दिया, इसमें आपको अल्सर्स नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशंस नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। इससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होगा। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात किया तो ब्लड शुगर लेवल तो आ ही जाएगा, तो डायबिटीज एक डिजीज आ ही गया। इससे कैंसर भी रुकता है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। सेल डिविजन्स को वो जहाँ रेडिकल्स को ठीक करता है, तो ट्यूमर रिलेटेड जो डिजीजेस का जो फर्स्ट जो इन्फेक्शंस होता है वो सब चीज़ को ये काफ़ी एक रक्षा कवच की माफिक रोकता है। आप लोग इस आंवला का गुण का हम जो न्यूट्रिशन वैल्यू में देखें उस चार्ट को थोड़ा याद रखिएगा। उसमें हमने काफ़ी ऐसा पार्ट्स बताया जो ये सारे चीज़ में ये एनहांस करता है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च हो रहा भी है, और इससे सब लोग को ये चीज़ आप लोग तक पहुँचे ये मैं चाहता हूँ, और इसका फ़ायदा आपको मिले और एक रोगमुक्त भारत बने। चलिए, अब इसके साथ आपको एक और इंटरनल पार्ट का बता रहा है जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो है ब्रेन। अब ब्रेन कैसे से ये ब्रेन को कैसे हेल्प करता है, चलिए, ये एक रोग है सनस्ट्रोक। नाउ सनस्ट्रोक से क्या होता है, एक बार आपको सनस्ट्रोक हो गया और या कोई स्ट्रोक हो गया, एनी सिंपल स्ट्रोक जो हायर एज में है, अगर डायबिटिक है और कहीं से कुछ है, तो इन लोग दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रोक। स्ट्रोक होने से क्या, पहला अटैक होता है आपका कोई भी न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। अब न्यूरो सिस्टम क्या है, ये हो गया आपका जो हमारा ब्रेन से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टेड है, और उससे जितना नर्व सेंसर है जो ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है, और बाकी डिटेल्स उसमें रखा हुआ है। तो ये सारा नर्व्स जितना पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इसमें कहाँ में किसमें कैसा इन्फ्लेशन हो गया, वो कहाँ अवश हो गया, वो आपको काफ़ी जांच करने के बाद ही मिलता है। लेकिन अगर आप ये आंवला सेवन करते हुए आया 10-15 साल से, तो ये ऐसे घटना से आपको काफ़ी मुक्ति देगा, उतना सीरियस कंडीशंस में आपको डालेगा नहीं, आप मुक्ति रहेंगे, और इसको फ़ायदा आप तक को आपको मालूम चलेगा। तो ये इन्फ्लेशंस ऑफ नर्व्स जो दिखाई नहीं देता है, जो काफ़ी बारीक होता है, उसमें काफ़ी उत्तम एक औषध है। उसका हम सारे बेनिफिट्स एंड औषध का डिफरेंस हम सब कुछ ये चार्ट में लिख के रखा है, आप लोग उसको नोट कीजिए और उसको याद रखिएगा। तो एक ब्रेन में हम बोला है, अब ब्रेन में एक बायोलॉजिकल एजिंग बोल के एक फैक्टर होता है। ये एक फैक्टर है, इसको थोड़ा हम छोटा संक्षेप में बता देते हैं, जिसमें डिजीजेज आर लाइक एमनेशिया, डेमेंशिया, अल्जाइमर। ये होता है कि जिसमें मेमोरी आपका कम हो जाता है, भूलने लगता है, अभी रखा चीज़ याद नहीं आ रहा कहाँ रखा है, ऐसा होता है। फिर बाद में बहुत ढूंढने इधर करने बाद मिल रहा है। तो ये सारा ओल्ड एज में एक प्रॉब्लम्स खड़ा होता है। तो ये ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आए, तो ये अगर कोई आंवला सेवन करके आया तो ये बैलेंस रखता है आपका पित्त को, और ये आपका मेमोरी को एनहेंस करता है। तो मेमोरी एनहेंस के लिए एक होता है, जो छात्र भाई बहन लोग हम परीक्षा दे रहे हैं, अभी उन लोग को आगे पढ़ने का उम्मीद है, तो वो पहले से ही इसको थोड़ा सा सेवन करते रहेंगे। इसकी गुण और इसका जो आपका बेनिफिट खुद ही आपको मालूम चलेंगे जब आपका ये एग्जाम्स में आप लोग उसमें परफॉर्म करके अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। तो मेमोरी एनहेंसमेंट के, मेमोरी बिल्डिंग के, सेल्स के लिए, रेडिकल्स के लिए ये आंवला बहुत ही अच्छा एक महा औषध है। अब ये बैलेंस का बात में और एक बात आ जाता है, बैलेंस ऑफ द खाली बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, इसमें ऑफ योर बिहेवियर ऑल्सो। अब ये बिहेवियरल साइंस को हम लोग उतना ध्यान से लेते नहीं है, लेकिन एडवांस कंट्रीज जो भी है वहाँ का बिहेवियरल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग कोई ऐसा
अचानक ऐसा बिहेव कर देते हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, और वो क्यों होता है? इट इज़ ऑल डिफिशियंसी इन द ब्रेन एंड इन द न्यूरो सिस्टम्स। इसीलिए बहुत लोग का एक्शंस एंड बिहेवियर बहुत ही अचानक ऐसा हो जाता है जो हमें अप्रिय लगता है। हाँ, मेरे भाई और बहनों, जो लोग दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं उन लोग को लिए ये बहुत ही अच्छा खबर है कि ये उस चीज़ को बैलेंस करता है। आपका सुखमय एक जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी होगा। चाहिए मेमोरी को, ब्रेन को, बिहेवियर को और आपको ऊर्जा को सारा सिंक्रोनाइज करता है, आपके अंदर में ऊर्जा देता है, फुर्ती देता है, और इसको आप लोग बहुत ही पॉजिटिव से अपना लाइफ आप लोग बिता सकते हैं। तो ये आंवला एक ऐसा महाऔषध है जिसको ये सारे इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस को भी करते हैं। तो हमने कितना डिजीजेस के बारे में बताया, आप लोग हो सके ना नोट करें, फिर भी हम एक बार दोहरा देते हैं। डायबिटीज़ को कवर किया, डायबिटीज़ में एक इंसुलिन लेवल को कवर किया, एलडीएच को किया, एचडीएल को किया, कोलेस्ट्रॉल को किया, ब्लड थिनर को किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को किया, ब्लड प्रेशर को किया, किडनी का किया, लीवर का किया, स्प्लीन का किया, फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक में इंडाइजेशन, अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन जैसा कि किया, सोर थ्रोट का किया। सोर थ्रोट के बाद ऐसा करके आगे जो है ये सारा यहाँ पर सामने में लिखा हुआ है, आप इसको देखने से खुद ही समझ में आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हम लोग उस सेक्शन के में बात करेंगे। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बताया, अभी आप लोग को संक्षेप में बताएं कि ये औषधिक रूप से इसको कैसे से सेवन किया जाए। अब औषधि के रूप में क्या है, जब सीजन है, विंटर सीजन है, 4-5 महीना मार्केट में मिलते रहते हैं। जो भाई बहन लोग दूर में रहते हैं, ऐसे जगह जहाँ इसका उत्पादन नहीं है, तो ये लोग कहीं से वही बारे से मंगा लें। आप लोग हम लोग से भी मंगा सकते हैं, हम लोग भी आपको भेज देंगे। और ये आंवला सीजन में तो आपको कच्चा ही मिलेगा। सुबह आप लोग खाली पेट में इसको कच्चा खाइए। इस आंवला का एक गुण आपको हम फिर से बता रहे हैं, जिसमें ये 6 टेस्ट जो हमारे जीव का अंदर में है, इसमें 5 टेस्ट को सपोर्ट करता है। एक खाली सॉल्टी टेस्ट को नहीं सपोर्ट करता है, इसीलिए थोड़ा तीखा लगेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, उसको थोड़ा काट के हल्का सा नमक लगा के और उसको सेवन कीजिए। और नहीं तो ऐसे ही आप खा लेंगे तो अच्छा है। और उसको खाने के बाद थोड़ा बहुत पानी प्यास लगेगा, आप पानी थोड़ा सा पी सकते हैं। जिन भाई बहन लोग को तो ये औषधि का आपका पहला पार्ट एक ये ऐसे से इसको सेवन करना है। अब इसको आप इसको एक है कि इसको आप ऑफ सीजन्स में आप कैसे से खाएंगे। ऑफ सीजन्स में इसका एक हो जाएगा, आपको इसको सुखा के रख देने से ये उतना ही आपका विटामिन सी, टैनिन और वही पार्ट रह जाएगा। वो सूखा हुआ चीज़ को पानी में भिगा के आस्ते से आप पी सकते हैं। इसको रात को सोने के आगे गर्म पानी से पीजिए आराम से, और सुबह खाली पेट में आप इसको ले सकते हैं। ये हो गया आपका सूखा हुआ। इसका आप पाउडर भी बना सकते हैं, पाउडर से करके। लेकिन ये पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कॉम्बिनेशन में होता है। पाउडर को भी आप पानी में मिला के आप इसको पी सकते हैं। अब दूसरा हो गया जो इसको हम लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, वो है च्यवनप्राश। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप च्यवनप्राश लीजिए। च्यवनप्राश में आंवला के साथ 44 और जड़ी बूटियों को ऐड किया जाता है, घी और हनी के साथ। तो ये घी हनी का ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे ये आपको काफ़ी ऊर्जा देता है और काफ़ी रोगों से आपको मुक्त करता है। तो च्यवनप्राश एक है। तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिफला। अब ये त्रिफला है, इसमें त्रिफला में अमलकी एक मेन है, और उसके बाद उसके साथ है हर्तकी और वैरा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है। ये आपको सूखा हुआ मिलेगा, तो उसको आप तोड़ के उसका अंदर का बीज निकाल के उसको गुड़ा करके उसको पानी में भिगा के रात के सुबह आप पी सकते हैं। और रात को अगर आपको पीना है तो हरदम गर्म, हम लोग को आयुर्वेदिक शास्त्र में है कि रात को अगर आप खाते हैं तो गर्म खाइए। दिन में भी खाना गर्म खाइए, पहले दिन का खाना नेक्स्ट दिन को मत खाइए, बासी खाना जो बोलता है। ये सारा नियम है, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। ये आप लोग अगर मानते चलेंगे तो एक रोग मुक्त जीवन आप जरूर बिताएंगे, ये मेरा वादा है। और आप लोग एक रोग मुक्त भारत बना सकते हैं। आप इसको जितना हो सके ये सारा ज्ञान को आप अपने पड़ोस से, आजू बाजू से, भाई बहनों, दोस्तों से बांटिए। उन लोग को भी इसके बारे में जागरूकता दीजिए, और ये जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए अभी की लैंग्वेज में। तो ये हमारा छोटी सी चैनल में जो कुछ कर रहे हैं हम लोग को काफ़ी स्वागत होगा।
चलिए अभी आपको हम क्या क्या बताया, च्यवनप्राश बताया, आपको त्रिफला बताया और आपको इसका कच्चा कैसे सेवन करना है। अब कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में ठीक नहीं होती। अधिक खाने से आप लोग सोचते हैं मेरा काफ़ी बीमारी जल्दी हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत फहमी है। आप लोग जो अगर इसको रेगुलर एक आंवला एक दिन ये अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको तो रोग होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको फिर भी हो गया, किसी का ऑलरेडी हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं था और अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो इसको हरदम कम मात्रा में खाइए। अगर आपको शुगर है तो डॉक्टर से सलाह लेके खाइए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो उसको डॉक्टर से सलाह लेके खाइए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेके खाइए। ये सब स्थिति में आपके अगर इंसुलिन चल रहा है तो डॉक्टर से ये करके खाइए कि कितना मात्रा में लेना है। अगर आपका डायरिया या ऐसा कुछ है जो आपको काफ़ी यू आर मोर प्रोन टू लूज मोशन ऐसा का अगर है तो ये एग्रीवेट कर देगा, ज़्यादा मत खाइए, तो डॉक्टर को ज़रा सलाह करके कीजिए। ये पार्ट ये हो गया। अब जब हम औषधि का और एक पार्ट हो गया जो हम लोग ब्यूटी का ट्रीटमेंट में आता है, जो हमारा हेयर के बारे में आता है। अब हेयर में शाइनीनेस के लिए ये आंवला को हम लोग क्या करते हैं, आंवला का रस लेते हैं, हम लोग हेना लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हाइबिस्कस जिसको हम लोग जवा फूल बोलते हैं, लाल माँ कालिका माता को वहाँ दिया जाता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके इसको बांट के इसका पेस्ट लेके आप अगर सर पे लगाते हैं, स्कैल्प में लगाते हैं, हेयर में लगाते हैं और 1 घंटा छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आप शैम्पू से अच्छा से धो लीजिए, छिकाकारी से धो लीजिए, तो आपको ये बाल में इतना ऊर्जा ताकत देगा, शाइनीनेस देगा। और जो नेचुरली एजिंग में जो ग्रेनेस आता है, जो बाल टूटता है या बाल सफ़ेद हो जाता है, उससे ये रोकेगा। तो ये एक चीज़ है जो आप लोग घर में कर सकते हैं। बाकी ये तो मार्केट में शैम्पू में मिलता है, आप लोग का चाहिए तो हम लोग को भी आप बोल सकते हैं, हम आपको भेजेंगे। उसके बाद हो गया हेयर ऑयल। ऑयल का भी एक होता है आंवला, इसको आप सिसमिस ऑयल, कोकोनट ऑयल और एलमंड ऑयल, इसमें आप इसको डाल के इसको थोड़ा सा बॉईल करके फिर उसको आपको हेयर ऑयल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए हेयर के लिए बहुत ही अच्छा। ये हमारा प्राकृतिक चीज़ है, हमारा प्राचीन चीज़ है। आयुर्वेदिक शास्त्र में भारत में ये काफ़ी दिन से हो रहा है, हमको मालूम है, ये हमारे भारत के बहुत ही घर में चल रहा है, सब लोग को मालूम है। फिर भी आप इसको बांटिए और इसको यूज़ कीजिए। अब हम बता रहे हैं कि जो इसमें किस कप नहीं यूज़ करना है वो भी बताया। अब कुछ एलर्जिक के बारे में बताएंगे। एलर्जी क्या है, जैसा आपका ईचिंग आएगा, रेडिनेस ऑफ आइज का हम बताते हैं, वो भी एक एलर्जिक है। वॉमिटिंग एक एलर्जिक है। इंडाइजेशन का एक होगा, ब्लॉटिंग होगा, क्रैम्प्स होगा स्टमक में, डायरिया का मफिक सिस्टम आएगा, हेडेक होगा, डिजीनेस आएगा। ये सारा जो सिम्टम्स अगर आपको हो रहा है ये आंवला खा के, तो आपको समझना है कि ये आप कुछ अधिक मात्रा में खा रहे हैं और इसको आपको थोड़ा कम करना है। और फिर भी अगर इस तरह रहे तो आपको लगना है कि ये कुछ मेरा एलर्जिक हो रहा है, ये फल आपको सूट नहीं कर रहा है, ज़रूर आप डॉक्टर को थोड़ा जांच कर लीजिए और उसके बाद इसका सेवन कीजिए। तो ये सारा जो एलर्जिक का पॉइंट है ये भी मैं लिख के रख दिया हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा इसको नोट डाउन कर दीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब के ऊपर अगर आप आंवला को सेवन कर लिए तो ये एग्रीवेट करेगा, उल्टा इफेक्ट देगा, आपका कुछ अच्छा नहीं होगा और वो हम लोग नहीं चाहते। ये हो गया आपका बेनिफिट्स के। और इसके बाद अभी और एक सेक्शन हमारा जो अभी छूट गया वो है कि ये इसमें हम लोग को जो बोन्स के बारे में हम अभी तक नहीं बताए। ये बोन्स जो हमारा इंडिया में हमारा इनसाइड में है, और ये जो बोन्स हमारा स्ट्रक्चर को जो खड़ा करके रखता है, जो माता भाई बहन लोग जो उम्र में जहाँ है, जिन लोग को आर्थराइटिस बोल के एक रोग है, उससे अगर आप आक्रांत हो गया तो ये इन्फ्लेशन रिलेटेड है, पेन रिलेटेड है, एनालिसिक टाइप है। ये सारे ग्रीक भाषा का मेडिकल साइंस भी है जो हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं भारत के हिसाब से। जो घुटने में दर्द, जॉइंट में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस का बहुत सारे सेक्शंस है, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, तो ये सारा चीज़ से हम कैसे से राहत मिलेगा, तो ये आंवला से ये करता है। का ये एंटी इन्फ्लेमेशन का एक इसमें गुण है जिससे वो हड्डियों को ये काफ़ी एजिंग से रोकता है। खाली ये मेटाबॉलिज्म एजिंग का नहीं है, बायो सेलुलर नहीं है, हड्डी को ले भी है। तो आर्थराइटिस जो पेशेंट्स है, आप लोगों को मालूम है दर्द में क्या होता है, तो उससे ये आप अगर सेवन करते हुए आए और जो लोग अभी तक नहीं किया तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दीजिए, तो उससे आपको उम्र के टाइम में ये सबसे आपको छुटकारा मिलेगा।
अब हम कोलेस्ट्रॉल के में बता दिया, हार्ट के बता दिया, बोन्स के में बता दिया, एजिंग के बारे में बता दिया, एक्सटर्नल के बता दिया, इतने सारे रोगों को बता दिया। ये सारा चीज़ आप चार्ट फॉर्म में देखते रहिए, देख लिए, और इसका फायदा आपको मिलता रहेंगे। औषध कैसे से बनाना है वो भी बता दिया, सेवन कैसे से करना है वो भी बता दिया। कभी भी अधिक मात्रा ऐसा नहीं है, मत सोचिए कि ये बहुत अच्छा फल है, हमको ये ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा खाइएगा तो आपका अंदर में ब्लॉटिंग आएगा, लूज मोशंस आ जाएगा, क्रैम्प्स आ जाएगा, और ये एक प्रेशर क्रिएट कर देगा जो आपको ठीक नहीं है। तो इसका अधिक मात्रा में सेवन मत कीजिए। और एक है लास्ट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है, जिन लोग को ब्लड थिनर के हम बताया कि जो ब्लड थिनर होने से क्या हो जाएगा, वो आर्टरीज को तो हेल्दी कर रहा है, एक तो उसका पॉजिटिव साइड है। अब इसका नेगेटिव साइड हम थोड़ा देखते हैं। नेगेटिव साइड क्या है कि अगर आपको ऑपरेशन आगे कहीं 2 महीना में आपका कहीं ऑपरेशन होना है, और आप अगर आंवला सेवा करते आ रहे हैं तो ब्लड थीन हुआ है, तो ये सर्जरी के लिए बेनिफिट नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग को ये रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड फ्लो हो जाएगा, एक्सेस फ्लो हो जाने से डैमेज ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। तो ये नहीं चाहूँगा। आपका अगर सर्जरी का कोई प्रोग्राम है तो आप डॉक्टर से पहले से सलाह लीजिए, इसको बंद कर दीजिए और उसके बाद जाइए। जिन लोग को लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर है, वो लोग थोड़ा इसको नहीं सेवन करें। ये ब्लड थिनर को करता है और ये क्लॉटिंग को और इंसुलिन को फिर वो एग्रीवेट करता है और उसमें ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारा टाइम में आप थोड़ा इसको ध्यान से उस टाइम में डॉक्टर से परामर्श लेके फिर इसको कब खाना है नहीं रखना है। और अगर आपको फिर भी अगर नहीं कोई दुविधा है तो आप जरूर ये हमारा जाम वेदा चैनल में आप लिख के दीजिए, आप हमको फ़ोन कीजिए, हम ज़रूर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे क्या करना है नहीं करना है। तो हाँ, अभी आपको हम ये सब बता के अब हम आपको हमारा जो पहले शुरू में हम लोग वादा किया था, इसके पहले बताते हैं कि जो वो सब्सक्राइब बटन और प्रेस बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि इससे आपको अगला सारा नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ये हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में इतनी सारे फल, सब्जी और जड़ी बूटी है जिसकी गुण की बहुत सारे विचार हम लोग को नहीं मालूम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बारे के डिजीज़ के हम लोग थोड़ा कोशिश करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपका फ़ायदा रहता है। और हमारा जो उद्देश्य है ये छोटी सी चैनल का जो एक रोग मुक्त भारत बने, तो हमारा ये छोटे चैनल की एक बहुत ही ये प्रयास सार्थक होगा। तो अभी क्विज में आ जाते हैं। हो सके अभी तक आप लोग नोटपैड में काफ़ी लिख चुके हैं, आप लोग ये सारे कितनी सारी डिजीजेस बात किए हैं, ये आप लोग एक लाइन पे अगर लिख देते हैं तो हम लोग को काफ़ी खुशी होगा। हमारे चैनल की टीम लोग इसके ऊपर ये करेंगे, लकी ड्रॉ के हिसाब से दिया जाएगा। जिन लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोग अपना दिल छोटा ना कीजिए, आगे का प्रोग्राम में भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चंस रहेगा, प्राइजेस रहेगा, और आप लोग को ज़रूर हमारा उम्मीद है हम सब लोग को संतुष्ट जरूर करेंगे। फिलहाल हम लोग अमला के बारे में जो बताया आपको लगता है आपको अच्छा लगा। चलिए एक रोग मुक्त भारत बनाएं। आज के लिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम नमो शिवाय। नमस्कार।